हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक हिडन सीक्रेट के बारे में जिसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों सोचिए, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट थोड़े से पेशेंस और टाइम के साथ करोड़ में बदल सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपका सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक साइलेंट मिरेकल है जो यून लोगों के लिए काम करता है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म सोच और डिसिप्लिन के साथ बने रहते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बदल गया 220 करोड़ रुपए में। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना और उस पैसे से फिर और पैसा बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 1 लाख रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए और 1 साल में उस पर 10% का रिटर्न मिला, यानी 10,000 रुपये का प्रॉफिट। अब अगले साल आपका प्रॉफिट सिर्फ उस 1 लाख पर नहीं बल्कि पूरे 1,10,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा, यानी अब आप अपने प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट कमाने लगते हो। और यही कहलाती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टॉक मार्केट में ये मैजिक तभी होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक ग्रो होने देते हो, बिना बार बार बेचने या पैनिक करने के। जितना लंबा समय दोगे उतना कंपाउंड इफेक्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। यही कहानी है इन्फोसिस की, जिसका IPO 1993 में लिस्ट हुआ था। उस वक्त इन्फोसिस के एक शेयर की कीमत थी 95 रुपये प्रति शेयर। तब इन्फोसिस एक छोटी सी टेक कंपनी थी जिसका मार्केट कैप कुछ ही करोड़ रुपए था। लेकिन आज साल 2025 में वही इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप 6,15,890 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं, अगर आपने आज से 31 साल पहले इन्फोसिस में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो वो कैसे बन जाता 220 करोड़ रुपए की वेल्थ। मार्केट में इन्फोसिस का शेयर प्राइस इस समय करीब 1,680 से 1,682 के बीच है। लेकिन दोस्तों, इन्फोसिस ने अपनी हिस्ट्री में 8 बार बोनस और 1 बार स्टॉक स्प्लिट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसी वजह से आज इन्फोसिस का शेयर प्राइस इतना कम लगता है। वरना अगर इन्फोसिस ने कभी अपने शेयर को बोनस या स्प्लिट न दिया होता तो आज एक इन्फोसिस शेयर की कीमत होती 16 से 17 लाख प्रति शेयर। अब सबसे पहले समझते हैं बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। बोनस शेयर तब मिलता है जब कंपनी का शेयर प्राइस काफी बढ़ जाता है और कंपनी अपने निवेशकों को रिवॉर्ड करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा शेयर फ्री में देती है। इससे शेयर का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन निवेशक के कुल शेयर बढ़ जाते हैं। मतलब वैल्यू वही रहती है, बस क्वांटिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक शेयर है 1,000 रुपए का और कंपनी ने 1 से 1 बोनस दिया, तो अब आपके पास होंगे 2 शेयर, हर एक 500 रुपए का। इन्वेस्टमेंट वही 1,000 रुपए का रहेगा, बस शेयर डबल हो गए। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। ये बोनस जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू बदल देती है। इन्वेस्टमेंट वही रहता है, बस शेयर का प्राइस आधा या अनुपात में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:2 स्टॉक स्प्लिट किया तो आपके 1 शेयर के बदले मिलेंगे 2 शेयर और प्राइस आधा हो जाएगा। यानी अगर शेयर 1,000 रुपये का था तो अब 2 शेयर 500 रुपये से 500 रुपये के हो गए। और दोस्तों, यही बोनस और स्प्लिट का मैजिक था जिसने एक छोटी सी टेक कंपनी को भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी बना दिया। और इसी कंपाउंडिंग, बोनस और स्प्लिट के मैजिक ने इन्फोसिस के इन्वेस्टर्स को बना दिया 220 करोड़ का किंग। चलो दोस्तों, अब समझते हैं कैसे इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया 220 करोड़ का किंग। मान लो आपने 1993 में जब इन्फोसिस का IPO आया था, उस वक्त इन्फोसिस के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और उस समय 1 शेयर की कीमत थी 35 रुपए, तो आपके पास होते 1,052 शेयर जिनकी कुल वैल्यू थी सिर्फ 1 लाख रुपए। 1994 में इन्फोसिस ने दिया एक बोनस, मतलब आपके शेयर डबल हो गए। 1,052 गुणा 2 बराबर 2,000, 104 शेयर। 1997 में कंपनी ने फिर दिया एक बोनस 2,000, 104 गुणा 2 बराबर 4,208 शेयर। 1999 में दोबारा
एक बोनस 4,208 गुणा 2 बराबर 8,416 शेयर। 2000 में इन्फोसिस ने दिया स्टॉक स्प्लिट 8,416 गुणा 2 बराबर 16,832 शेयर। 2004 में कंपनी ने दिया 3 एक्स्ट्रा शेयर, मतलब हर एक शेयर पर 3 एक्स्ट्रा शेयर। 16,832 गुणा 3 बराबर 50,496 और पुराने 16,832 मिलाकर कुल हो गए 67,328 शेयर। 2006 में फिर से एक बोनस 67,328 गुणा 2 बराबर 1,34,656 शेयर। 2014 में फिर दिया एक बोनस 1,34,656 गुणा 1 बराबर 2,69,312 शेयर। 2015 में भी एक बोनस 2,69,312 गुणा 2 बराबर 5,38,624 शेयर। और 2018 में एक बार और एक बोनस 5,38,624 गुणा 2 बराबर 10,77,248 शेयर। तो दोस्तों, जो 1,052 शेयर आपके पास 1993 में थे, वो बन गए 10,77,248 शेयर। दोस्तों, इस वक्त इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1,682 रुपये चल रहा है। मतलब अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 10,77,248 गुणा 1,682 यानी करीब 181 करोड़ रुपए। मतलब जिसने 1993 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया होता, उसकी वैल्यू आज 181 करोड़ रुपए के आसपास होती। लेकिन मैंने तो कहा था 220 करोड़। तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन है। दरअसल इस जर्नी में इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर्स को हर साल शानदार डिविडेंड इनकम भी दी है। मैंने मनी कंट्रोल से डेटा चेक किया तो मुझे 2002 से अब तक का पूरा डिविडेंड हिस्ट्री मिला। जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो सिर्फ डिविडेंड से ही इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स ने लगभग 39 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो अगर हम इसे टोटल वैल्यू में जोड़ दें, 181 करोड़ रुपए प्लस 39 करोड़ रुपए शेयर 220 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज बन गया 220 करोड़ रुपए की वेल्थ। और ये कोई कहानी नहीं, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 में इन्फोसिस ने 45 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिन इन्वेस्टर्स के पास 10,77,248 शेयर हैं, उन्हें सिर्फ डिविडेंड से ही मिला। मतलब सोचो, जब हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिल रहा हो तो शेयर बेचने की जरूरत ही क्या है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। लंबे समय में कंपाउंडिंग आपके पैसे को रॉकेट की तरह बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जहां से आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ेबू ट्रेड का लिंक दिया है। आप बस उस लिंक पर क्लिक करके सिर्फ 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की स्टॉक मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।